राधे राधे गुरुजी। खुश हो बेटा, हरी है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी कल से मेरे को इतना रोना आ रहा था, आपको दर्शन के लिए तरस गई थी मैं। खाना भी नहीं खाया जा रहा था। खूब खुश रहिए, अब प्रसन्न जाके रहिए। इंतजार खत्म हुआ। खूब खुश रहिए। गुरुजी 2005 से हमारे घर में मतलब ब्लैक मैजिक होते रहते हैं, हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं लोग, बिना मतलब की परेशान करते हैं। आमंत्रित गंदगी ज्यादा थी। हाँ जी। इनवाइट की हुई गंदी स्मृतियां ज्यादा थी। हाँ जी। इससे आप लोग परेशान थे। अच्छा। बाहरी गंदगी को आप लोग इनवाइट ज्यादा करते थे, गैर जानकारी में। हाँ जी। शक्तियों के बारे में जानकारी ना होने के कारण गलत पूजा पाठ, हाँ जी। उसके कारण गंदगी बहुत घर में। आप किसी गंदगी को इनवाइट करोगे, आप तो अच्छा माने हुए हो, वो है गंदी, ठीक है। हाँ जी। अब वो गंदी है तो फिर गंदगी फैलाएगी, वो काम ही उसका वही है, ठीक है। जैसे यहाँ दिन भर बहुत लोग हैं देश के अंदर लिंग भैरवी की पूजा करते हैं, उसका काम है कामुकता बढ़ाना, हाँ जी। गंदगी फैलाना, भयंकर कामुकता फैलाना, काम वासना बढ़ाना, जो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा, वो सब करना, ऐसे व्यवस्था। तो अगर कोई श्रापित चीज को आप आमंत्रित करेंगे तो आप में वही बढ़ाएगा। अच्छा। जो जिसके पास आपको वही देगा। अगर आप विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। अच्छा। नहीं, हाँ जी। वहां माँ महाकाली की पूजा तो करेंगे नहीं। अगर आपको विद्या चाहिए, धन चाहिए, तो माँ महालक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, फिर वहां आप सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे, हैं? हाँ जी। ऐसे ही तंत्र को समझना सीखना है तो माँ महाकाली की शरण में जाते हैं लोग। तो ऐसे जिसके पास जो है वो वही देगा, तभी हम उसकी आराधना करते हैं। तो इसी प्रकार से हम भटक करके तमाम जो पूजा पाठ है हमारा गलत होता है, उसके कारण गलत चीजें एंट्री मारती हैं, और वो सब आपकी इच्छा विचार आशाओं के कारण ही आती है। ऐसी स्मृतियों का कोई दोष नहीं है। आप जो हम आमंत्रित करते वो आता है, और उसके कारण ज्यादा परेशान रहे आप। तो बाहर से समस्या करने वाले कम लोग थे, अपने आप ही समस्या बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा थी, जो आज नष्ट हुई पूरी तरह। इसीलिए आप सब लोग सुंदर से तरीके से खड़े हो, अच्छे होकर के खड़े हो, आनंद में खड़े हो। हम दिखाएं, देखिए आप में, बच्ची में आपके कैसे कैसे कष्ट जा रहे थे दोनों में, देखिए। भुलाने वाली स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, घुटनों में दर्द होना, सूजन था घुटनों में, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स की स्मृतियां थी, त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा था, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, नफरत होना, चिढ़ होना, किडनी श्रिंक हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल पेन होना, सिर में दर्द होना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, हाइपर एक्टिव की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, भोजन नली में और स्किन में। ये सब हो रहा था। ऐसे यूट्रस खराब हो रहे थे आप लोगों को, ओवरी खराब हो रही थी, यूट्रस में कैंसरस गांठें बन रही थी, फ्लिपेन ट्यूब में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी, लिकोरिया की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। ये सब चीजें तो ये सब चीजें अब सब नष्ट हो गई। स्मृतियां नष्ट तो बाकी सब नष्ट, कष्ट नष्ट। ऐसे खुश हो। गुरुजी मेरा शुगर है और इस हाथ में बार बार इंजेक्शन। शुगर रोग नहीं है, शुगर रोगों का लक्षण है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया। और तमाम दवाइयां खाने से
उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, फिर उनके रोग हैं, उनसे बनने वाले रोग हैं, फिर उनसे होने वाले कष्ट हैं। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला अब इंजेक्शन नहीं लगेगा इसमें, दवाई भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद अभी बात करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि स्मृतियां काम कैसे करती हैं। हाँ जी, अभी दिखाएंगे, शुगर पे आपकी चर्चा भी करेंगे। हाँ जी, हैं ये आपसे आप ये स्मृतियां आपके पति से आप में आती हैं, अच्छा, शुगर इम्बैलेंस वाली। ये अच्छा, आपके पति देव का रखा है, पर्चा लिखा हुआ, हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, पढ़िए, ऊपर देखो लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, अब ये पढ़ाया जाएगा। इंसुलिन इम्बैलेंस। हाँ लिखा, ये स्मृतियां इनमें, फायर तुम में, इनमें भी करना और तुम में दिखाना, ये स्मृतियां हैं। बहुत कलाकार स्मृतियां होती हैं, आप समझ में नहीं पाते रोग आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। ठीक है बाबा जी एक बात जानना है मुझे, मतलब मैं अगर गलत हूँ तो ये मेरे को हमेशा लड़ाई रहेगा, तो इसलिए मुझे आपसे जानना है कि मेरा जो बहू है उसको मैं देखती हूँ देवी माता के रूप में, तो लेकिन वो बहुत गलत करते हैं और बहुत चिड़चिड़ करते हैं, और उसके वहाँ पे कोई भी मरते हैं उनके घर में, उनका जैसे दादी और कोई एक जेठानी और कोई मरते हैं तो सीधे मेरे पास पहुंच जाते हैं। मैं तो उन लोगों का कॉल नहीं उठाती हूँ, मेरा लड़का के पास कॉल करती हूँ और सीधे मेरे पास पहुंच जाते हैं, मेरे पेट से काटते काटते जाते हैं। मैं लड़का के ऊपर चिल्लाती हूँ तू मेरे ऊपर कुछ कर दे, लेकिन वो कसम खाते हैं मम्मी मैं कुछ नहीं करती हूँ ऐसे। अभी मैंने बोला तो हाँ जी, कि इनवाइटेड गंदगी ज्यादा है, हाँ जी, जिन्हें आप स्वयं कॉल करते हो, हाँ जी, बाहर से कुछ नहीं। अच्छा, गंदगी वो है जिसको आप लोग ज्यादा कॉल करते हो खुद ही। तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। हाँ जी, ठीक है, अभी आप बैठेंगे तो नीचे समझा दिया जाएगा आपको। हाँ जी, बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा, आशंका मत पालिए। ठीक, और अब तो आपको कोई कर भी नहीं सकता, हैसियत नहीं धरती में कि आप में कोई जादू टोना टुटका कर ले। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मुझे लगा नहीं था मैं यहाँ तक आ पाऊंगी, ऐसा लगा था मैं बस खत्म ही हो जाऊंगी। नहीं बेटा, आपके अच्छे कर्म, आपके परिवार के अच्छे कर्म, हाँ आप लोग जो पूजा पाठ करते हो अच्छा ही मान के करते हो, है ना। अब तो नहीं कर पाते गुरुजी, मन ही नहीं करता। बिल्कुल, अब आप कर पाओगे आज से। देखो आंख बंद करके शिवलिंग पे ध्यान केंद्रित करो, ये देखिए अब कर पा रहे हैं आप, करने का मन कर रहा है। हाँ जी, हाँ गुरुजी। अब करने का मन कर रहा है, अब कर पाओगी, क्योंकि गंदगी गई बेटा, है ना। अब आप शुद्ध और पवित्र होकर खड़े हो, हम अच्छे रहोगे। दरबार से प्रार्थना संकल्प अपना करते रहो। और यही गुरुजी मेरे जब कोरोना के बाद मेरे यहाँ पे सर पे डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन लगा दिया था 3 बार। तो सिर में? 7 बार लगाने के लिए बोला था, पर 3 बार लगाने के बाद मेरे पूरे बाल 5 दिन में झड़ गए थे। तो डॉक्टर ने फिर कहा अब हम नहीं बोल सकते, तुम्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो झड़ गए और कोई बाल नहीं आएगा, अब ऐसे ही रहोगी तुम, अब अपना देखो। तो मैं अब अपना देखो, हाँ मतलब वो बस हो गया, अब ऐसे ही मैनेज कर लो। तो फिर मैं घर आई, मैं तो क्या करती गुरुजी, फिर मैंने कहा, डॉक्टर मैं हाथ नहीं वो मारा। डॉक्टर साहब बड़े चमत्कारी टाइप के कोई थे। हाँ गुरुजी उस टाइम बिल्कुल भी इग्नोर मतलब कर 7 इंजेक्शन लगाने, 3 लगाने में सब बाल झड़ गए। वो कह रहे हैं अपने आप देखो जाके, खुद काम खत्म, जाओ। अच्छे डॉक्टर थे। तो गुरुजी तब से मेरे इस सर में ना ये दर्द है, बाल तो मेरे आ गए, मैं शिव जी आप का देखो, नाम आप चलो, आप चेक करो, आप कोई दर्द है? थोड़ा सा यहाँ पे ना भारीपन है बस। जो दर्द था वो चेक करो, अब दर्द है? नहीं गुरुजी दर्द नहीं। पका फोड़े की तरह लगता था? हाँ यहाँ पे चुभता था। पका अब फोड़े की नहीं। तरह लगता था, अब कुछ है? नहीं गुरुजी अब नहीं है, दरबार ने स्मृतियां नष्ट कर दी सब। बस इस कंधे के यहाँ पे थोड़ा वहां सा भी कुछ नहीं, चेक करो, गर्दन घुमाओ लेफ्ट राइट, कुछ नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कुछ नहीं है। गुरुजी पैर में कर ही नहीं हो पा रहा।
राइट वाले पैर में ना नस खींच रहा है, राइट वाले पैर के नस। गले में कुछ बांध रखा क्या आपने कि? नहीं, मेरा गला ही ऐसा है। एक मिनट, किसी ने बांध रखा क्या गले में कुछ? चलो ठीक, ठीक है, खुश रहो। आपको कोई कष्ट तो नहीं आपको बेटा किसी प्रकार का प्रेजेंट में? गुरुजी ये पैर के बस राइट का जो पैर है ना उसमें थोड़ा नस खींच रहा है घुटने के। कोई बात नहीं, आप आंख बंद करो, 3 बार गहरी गहरी श्वास लेके छोड़ो नाक से। कर्ण प्रहार कामदेव, बड़ी हुई कामुकता खींच के अपने में समाहित करें। बैलेंस। आंख खोलो बेटा, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए आप कोई कष्ट नहीं बचा। आप चलिए फिरिए। हाँ गुरुजी, अब ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया था तब हो रहा था, अब नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप अच्छे हो। और गुरुजी मेरा वो करियर का कुछ बता दीजिए, क्योंकि बीबीए अब आप आज पहली बार पूरे होश में आई हो। हाँ गुरुजी, मैं पड़ी रहती थी रूम। अभी तक आधी बेहोशी में ही थी, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी माता जी। आप आज पहली बार होश में आई हो पूरे। आप सभी कुछ कर पाओगे, क्या लगता है अब आपको? कर पाओगे अपना काम सबकी? नहीं, क्या लग रहा है आपको? गुरुजी लग तो रहा है कर पाऊंगी, पर घबराहट हो रही है। कह तो रहे आज पहली बार होश में आई हो। आंखें बंद करो। घबराहट बेचैनी उलझन की स्मृतियां नष्ट कर दी है। पीछे के शरीर सब शांत। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। अब तो नहीं कोई घबराहट बेचैनी उलझन हो रही? नहीं गुरुजी मुझे थोड़ा एक्टिव कर दीजिए। और अब तो आप अपने आप को स्वयं देखो, अब एक्टिव हो कि नहीं हो ये तो आप ही बता पाओगे। अभी खूब सुस्त रहती थी अपने आप में, पता नहीं कहाँ खोई रहती थी, है? आज पहली बार आपको लग पा रहा है होगा कि अब हमें अपना खूब काम करना है जम के। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? हाँ गुरुजी फील हो रहा है। तो आप खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, खूब काम कर पाओगे अपना आप, ठीक है? गुरुजी मैंने बीबीए किया था, उसके बाद मैं अब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जो भी अब सब कर पाओगी, निर्णय भी ले पाओगी, कर भी पाओगी। दरबार ने आपको इस लायक बनाया है कि आप स्वयं निर्णय ले सके और अपना काम कर सके। आप आओ बेटा, खुश प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखो आपकी कितनी स्मृतियां नष्ट हुई, डीएनए में घूमती है स्मृतियां। पैनक्रियास में घाव बन रहा था, इंसुलिन इम्बैलेंस थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अकेले रहने की स्मृतियां थी, कार्य और पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, लंग्स में सूजन, कंजेशन होना, डिप्रेशन था, एंजाइटी होना, आत्महत्या करने के विचार आना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी, लगातार नकारात्मक विचार आते थे, हार्ट में छेद की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, नशा के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, पेट में दर्द और जलन होना, यूरेथ्रा में सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, पैनक्रियास में, भोजन नली में और लंग्स में। ऐसे आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, दरबार ने इसकी स्मृतियां नष्ट की। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हृदय निष्क्रिय करने वाली स्मृति थी, श्वास फूलती थी, हृदय के स्थान पे अचानक से दर्द होता था, घबराहट बेचैनी होती थी। गुरुजी 7 दिन पहले मेरा अचानक पेट का नीचे दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोले कि मैं 5 दिन का दवाई दे रहा हूँ और फिर आ जाना और एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो मैं अल्ट्रासाउंड करा के ले गया 5 दिन बाद। तो फिर मुझे वो दवाई लिखे, मैं 4,460 रुपया का दवाई लाया हूँ और मैं 3 दिन यहाँ आया हूँ। 3 दिन से मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ तो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और उन्होंने बोले कि आपका पेट का इधर चर्बी जम गया है
और ये लास्ट स्टेज है। आप अगर ये दवाई 1 महीना यूज नहीं करेंगे और ये सब चीज आप पालन नहीं करेंगे तो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट स्टेज बता दिए। हाँ जी। और मैं इधर 3 दिन से दवाई नहीं खा रहा हूँ, हम लोग सब स्वस्थ हैं। मेरा मिसेस का आने से पहले इनका भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था, हम उनको ग्लूकोज चढ़ा के विटामिन चढ़ा के लाए। ट्रेन में भी प्रॉब्लम था, यहाँ जब पहुंचे तब से सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही थी बेटा? हाँ, मैं लिवर में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो अभी सब स्मृतियां जो है नष्ट हुई हैं, है ना? लेपन करना है बेटा, अच्छा पेट पर भी करना है और सिर पर भी करना है, ध्यान से। अंदर घाव है थोड़ा। गुरुजी, मैंने पाँव में नाश जो है वो गांठ हो रखा है पूरा, तो उसमें दर्द होता है। चेक करिए, चलिए फिर उठिए बैठिए, चेक अभी करिए। वो सब अभी दर्द कम है। नहीं, बैठिए उठिए, है ही नहीं, कम नहीं है ही नहीं, खत्म। चेक करिए, बैठिए उठिए, खड़े होइए, कुछ भी नहीं बचा, बच्चों की तरह बन गए आप। अभी दर्द नहीं है, समझ गए? वो गांठें कैंसरस थी, खत्म हो गई। गुरुजी और एक स्मृति नष्ट, रोग नष्ट। गुरुजी बहुत इसीलिए रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। जी गुरुजी, और एक छोटा सा एक कारोबार करता हूँ, तो मैं काम फाइनल हो जाता है तो काम मुझे मिल नहीं पाता है, और मिलता भी तो काम करते हैं तो उसका पेमेंट मिल नहीं पाता है।